नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे और अच्छे से ही पढ़ाई करते रहिए दोस्त, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और जितना अधिक आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे उतने ही अधिक आप अंक प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि जाहिर सी मेरे भाई बात है कि जो बच्चा 1 घंटा पढ़ेगा तो भैया वो 1 ही 2 चैप्टर पढ़ पाएगा, मगर जो भाई 10 घंटे पढ़ाई करेगा वो नए नए 10 चैप्टर अलग अलग सीखेगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के लिए। और वैसे ये क्लास 10th के लिए भी है, 9th के लिए भी है, मगर क्लास 12 के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसे से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही क्वेश्चन सेम टू सेम पहुंच लिए जाएंगे, ये भैया मेरी गारंटी। ठीक है जी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कितने नंबर में आता है, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें वो पता होनी चाहिए कि वो चीज़ आती आखिरकार कितने नंबर में। तो भैया ये जो आएंगे प्रश्न एमसीक्यूज़ की, ये ओवरऑल आते हैं 10 नंबर की, मगर मैं इसमें पहले पढ़ाने वाला हूँ हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास का विकास, जिसमें आपके 5 अंक के प्रश्न आएंगे। कितने अंक के मेरे भाई? 5 नंबर की। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न इधर से आएगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो अभी हम शुरू करते हैं हर एक क्वेश्चन को आपको समझाते हुए। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, क्या है मेरे भाई? परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में परीक्षा गुरु के लेखक बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि परीक्षा गुरु किस विधा का उपन्यास है। ठीक है, किस विधा का है। ठीक है, तो उपन्यास विधा का हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो आपको हर तरह से एकदम याद करके चलना है। ठीक है, तो इसी से एक क्वेश्चन से 2 3 4 बहुत ढेर सारे मेरे भाई क्वेश्चन बन सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र चंद्रिका के संपादक थे। तो भैया कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। तो कौन है मेरे भाई? श्याम सुंदर दास। एकदम रट लेना मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बस आप पढ़ के जाना, आपको 1500 क्वेश्चन एमसीक्यूज याद करने की ज़रूरत नहीं। आगे देखिए, परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला निवास दास जी। कौन है मेरे भाई? लाला निवास दास जी। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका। इसमें भैया प्रिंट गलत हो गया है, गलत लिखने में भैया मेरे से गलती हो गई है, क्षमा करिएगा। यहाँ ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, तो कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। कौन थे मेरे भाई? प्रताप नारायण मिश्र। चलिए बेटा आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो हिंदी प्रदीप के संस्थापक थे भैया बालकृष्ण भट्ट। कौन थे मेरे भाई? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, तो कौन है? गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा। बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे। कौन थे भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। कौन है भाई? बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी। ठीक, ये सब याद कर लेना, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। याद रख लेना, जब भी आंसू से रिलेटेड भी कोई भी बात हो तो वो सब किसकी रचनाएं होंगी? जयशंकर प्रसाद जी की। जैसे झरना, शीत, लहर, ठीक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक, कामायनी, ये सब किसकी भैया रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। तो याद करके कमेंट बॉक्स में छाप देंगे मेरे शेरों। ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन, छायावोत्तर काल के लेखक हैं। छायावोत्तर काल के लेखक हैं, कौन है मेरे भाई? विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास
मिस्र। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पुत्र, भैया यहाँ पर पुत्र लिखा है, पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है, किसका है भैया? वासुदेव शरण अग्रवाल का। मेरे भाई जल्दी से बताएंगे किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का। अगला क्वेश्चन, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है मेरे भाई? हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। किसको? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। ठीक मेरे भाई, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो किस युग के हैं मेरे भाई? द्विवेदी युग के। किस युग के? द्विवेदी युग के। अब आपको मेरे भाई कमेंट बॉक्स में 3 से 5 के बीच द्विवेदी युग के लेखक लिखने हैं। 5 लेखकों का नाम लिखिए जो द्विवेदी युग के थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादक थे, मतलब पत्रिका के संपादक थे। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक थे, कौन थे भैया? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, कब किया मेरे भाई? 1903 ईस्वी में। कब? 1903 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाए, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, तो किसने कहा किया मेरे भाई? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक, याद रहेगा, पक्का याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है 1981। अब भैया यह दिनकर किसका नाम है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लिख कर दीजिएगा कि किसका नाम है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सरिका पत्रिका का संपादन किया, किसने किया था मेरे भाई? मोहन राकेश ने। किसने किया? मोहन राकेश ने। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा रचना के लेखक हैं, तो कौन है भैया? विष्णु प्रभाकर। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अपने मन से आप अपने नोटबुक में लिखेंगे कि भैया ये है जीवनी विधा की। अगला क्वेश्चन है, कमल का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक। अब पूछा जा सकता है कि कमल के सिपाही किस विधा की रचना है मेरे भाई? तो किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की। किस विधा की? जीवनी विधा की। डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके लेखक अगर पूछा जाए तो अमृत राय। कौन? अमृत राय। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो भैया अजात शत्रु जो रचना है, ये बताइए नाटक विषय के, नाटक विधा की रचना है कि नहीं? और अब ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसके लेखक कौन है। इसके लेखक जल्दी से बता दीजिए। मैं शुरू का अक्षर बताए दे रहा हूँ, आपको बताना है मेरे भाई। जा। ठीक है, आप बताइएगा। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। ये सारे मेरे भाई बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको ढेर सारे क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पेपर में बस इन्हीं को पढ़ के चले जाना। भैया 5 में 5 इधर से ही मिल जाएंगे और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं मेरे भाई। आगे देखो, तब की बात और थी किसकी रचना है? तो भैया तब की बात और थी हरिशंकर परसाई की। हरिशंकर परसाई जी की रचना है तब की बात और थी, अब की बात कुछ और है। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं, तो कौन लिखेंगे? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी की। ठीक, याद रखिएगा। अब भैया भाषा आधुनिकता इन सारी विषयों में कौन ज़्यादा जानकारी प्राप्त करता है? जो भैया प्रोफेसर लोग होते हैं। तो याद रखिएगा कि भैया प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। याद रखिएगा इस तरीके से कि सर जी ने हमारे कहा था कि भाषा आधुनिकता, जब भी भाषा के विषय में अधिक जो जानकारी प्राप्त करेगा वो भैया
प्रोफेसर ही तो होगा। तो आप इतना याद रखेंगे तो आप बोर्ड पेपर में भूलेंगे नहीं मेरे भाई। अब अगला क्वेश्चन है, वागधारा किसकी रचना है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल से। वागधारा वासे वासुदेव शरण अग्रवाल। ट्रिक याद कर लेना, ठीक है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत कृति है। तो ये भैया राम वृक्ष बेनीपुरी की, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी की। ठीक, अगला जो है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो भैया रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां। बहुत बार पूछा गया भैया, ये सारे क्लासों में पूछा गया। आप जब भी 10 का बोर्ड एग्ज़ाम देकर आएंगे उसमें पूछा गया है। 11 12 हर जगह आता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, किसको माना जाता है मेरे भाई? इंदुमती को। किसको? इंदुमती को। अगला क्वेश्चन, नीर का निर्माण फिर रचना की विधा है। तो भैया आत्मकथा है, मगर किसने लिखा है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अच्छा, मैं हिंट आपको दे सकता हूँ, हा से उनका नाम है, एच से, ठीक है, तो आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। तो भैया वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है ना भैया। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार हैं। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अब भैया जब कन्हैया जी आते हैं कृष्ण भगवान, तो महके आंगन वांगन सब महक जाता है। तो याद रखिएगा कि भैया महके आंगन, और वो आंगन कब महकेगा? जब कन्हैया लाल जी आएंगे, ठीक है। ट्रिक भैया सीधा एमसीक्यूज में उड़ा ही देना याद करके। छायावादी युग के प्रसिद्ध आलोचक हैं। अब छायावादी युग के प्रसिद्ध आलोचक कौन है? तो भैया वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अच्छा, छायावादी युग का एक दूसरा नाम भी आपको बताया दे रहा हूँ। दूसरा छायावादी युग का नाम होता है शुक्ल युग। और ये किसके नाम पर पड़ा? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किस लेखक के नाम पर छायावादी युग का नाम शुक्ल युग पड़ा। ठीक, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। कंकाल उपन्यास के लेखक हैं। तो भैया कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। आपको ऐसे भी बताया था, जयशंकर प्रसाद जी। अब याद रखना, क्वेश्चन ऐसे भी मेरे भाई आता है कि कंकाल किस विधा की रचना है? तो भैया वो है उपन्यास विधा की, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है या प्रकाशक वर्ष है? तो 1880 ईस्वी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नचिकेतोपाख्यान के लेखक हैं या रचनाकार हैं? तो सदल मिश्र। कौन है भैया? सदल मिश्र। अगला क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं। तो संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं श्रीनिवास दास, ठीक है। कौन है मेरे भाई? श्रीनिवास दास। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन होता था, कहाँ होता था भैया? इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है मेरे भाई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हाँ बता देना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, रसज्ञ रंजन कृति के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था, तो भैया उसने कहा था कि गुलरी के पेड़ में हम तुम्हें कहानी सुनाएंगे। तो याद रखना कि गुलरी के पेड़ में क्या सुनाएंगे? कहानी। तो उसने कहा था किस विधा की रचना? कहानी विधा की। और क्या सुनाएंगे भैया? कौन सुनाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। एकदम याद कर लीजिएगा भैया। अगला क्वेश्चन है, हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। तो कौन थे भाई मेरे? मुंशी प्रेमचंद। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। इम्पोर्टेंट रचना है। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ठीक है। वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह है।
तो भैया ये यात्रा वाली जो भी जब भी यात्रा की बात हो तो राहुल संस्कृत्यायन जी का, ठीक है। विचार प्रवाह के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। विचार बहुत करोगे, जिनके मन में भर भर के विचार आएगा, मतलब भैया क्या है, वो तो भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। विचार प्रवाह के लेखक हजारी प्रसाद। अब हजार जिसके अंदर दिमाग आते हैं वो द्विवेदी जी पंडित जी ही तो होते हैं। और भैया जो भी पंडित जी हों तो भैया ये मत सोचना कि सर जी आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। सब ऐसे ही आपको याद करने के लिए ट्रिक है। अब विचार प्रवाह के लेखक अब भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद जी को ही बहुत सारे विचार आते हैं, हजारों की संख्या में विचार आते हैं। अगला क्वेश्चन है आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। अब भैया इसके भी कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। रिपोर्टाज के लेखक हैं तो विष्णुकांत शास्त्री, ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन है अशोक के फूल किस विधा की रचना है। तो भैया ये पहले आपको ये क्वेश्चन जो है आपके लिए, ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और मैं बना कर दे रहा हूँ इसके साथ में, जो आपको करके लाना है अपने आप से। अशोक के फूल किस विधा की रचना है भैया, तो ये है निबंध विधा की। आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि अशोक के फूल के लेखक कौन हैं, ठीक है जी। वैसे बताना तो हम भी बता सकते हैं, मगर आपको आंसर करना है मेरे दोस्त, ठीक है। अब मेरे भाई कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी देख ले रहे हैं जो कि कैसे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। अब देखिए, आलोचनात्मक कृति कालिदास की ललित योजना के लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई, मोहन राकेश, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें, आंसर आपका सही हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है जी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, अनामदास का पोचा, तट की खोज। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, तट की खोज, तट की खोज, ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा आप। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि दी थी। तो काशी प्रचारिणी सभा। कौन सी, काशी प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, केंद्रीय शिक्षा संस्थान, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। तो किसने दिया था भैया, काशी नगरी प्रचारिणी सभा, काशी नगरी प्रचारिणी सभा, ठीक है मेरे दोस्त। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, राहुल सत्कत्यायन। तो भैया मुद्रा राक्षस भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत में मुद्रा का, ठीक है जी। आगे चलिए, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। तो भैया कौन है, ये आपको बताने, अध्यापक पूर्ण सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह, सही आंसर क्या होगा, अध्यापक पूर्ण सिंह। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मधुआ यहाँ पर लिखा होगा, मधुआ कहानी के लेखक हैं महादेवी वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो मेरे भाई कौन हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, ठीक मेरे दोस्त। तो आज के सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें।
जय हिंद फ्रेंड्स।